Hello everyone and welcome to my YouTube channel Humanities Group. So today we will do the part 3 of chapter number 3 drainage system of class 11 textbook India Physical Environment. ठीक है, तो लास्ट पार्ट जो था यानी कि पार्ट नंबर 2 उसके अंदर हम लोग कहाँ तक कर चुके थे। हमने हिमालयन रिवर सिस्टम को कवर किया था जिसके अंदर हमने 3 मेन टाइप्स पढ़ा था, इंडस, गंगा एंड ब्रह्मपुत्र। तो अब जो हमारा आज का मेन थीम रहने वाला है ना, देखो हम लोग ये वाला जो पूरा पोर्शन है ये कवर कर चुके हैं। ठीक है, आज हम इसको कवर करते हैं कि पेनिनसुलर रिवर्स का क्या सिस्टम है, कौन कौन सी मेन पेनिनसुलर रिवर है, कौन कौन सी इनमें से वो रिवर है जो कि अरेबियन सी में जाती हैं और कौन कौन सी वो रिवर हैं जो बे ऑफ बंगाल की तरफ जाती हैं। तो एक बार देख लेते हैं कि मेन कौन कौन सी है। महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, नर्मदा एंड ताप्ती। ओके, so let's begin. The peninsular drainage system is older than the Himalayan one. This is evident from the broad, largely graded shallow valleys and the maturity of rivers. तो जो हमारा ये जो पेनिनसुलर का रिवर सिस्टम है ना, ये वाला, ये पुराना है किससे? हिमालयन रिवर सिस्टम से। और ये हमें कैसे पता लगता है? क्योंकि ये ब्रॉड है, लार्जली ग्रेडेड शैलो वैलीज हैं, ठीक है, रिवर्स यहाँ पे मैच्योर हैं। Western Ghats running close to the western coast act as the water divide between the major peninsular rivers, discharging their water in the Bay of Bengal and as small rivulets joining the Arabian Sea. तो जो वेस्टर्न घाट है वो एक वाटर डिवाइड की तरह यहाँ पे काम करती हैं। Most of the major peninsular rivers except Narmada and Tapi flow from west to east. तो नर्मदा और तापी के अलावा जो बाकी की आपकी मेन नदियां हैं वो वेस्ट टू ईस्ट फ्लो करती हैं। द चंबल, द सिंध, द बेतवा, द केन, द सोन ओरिजिनेटिंग इन द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ पेनिनसुला बिलोंग टू द गंगा रिवर सिस्टम। अदर मेजर रिवर सिस्टम्स हैं महानदी, कृष्णा, कावेरी, गोदावरी। सो जो पेनिनसुलर रिवर्स हैं दे आर कैरेक्टराइज्ड बाय फिक्स्ड कोर्स। ये अपना कोर्स चेंज नहीं करती हैं। अगर आप देखोगे जो हमने पढ़ी थी दामोदर, सोन, वो अपना कोर्स चेंज कर रही थी, ये चेंज नहीं करती हैं। एब्सेंस ऑफ मिएंडर्स, आपको मिएंडर्स देखने को नहीं मिलेंगे। और नॉन पेरिनियल फ्लो ऑफ वाटर है, यानी कि अगर बारिश हो रही है तो इन नदियों में पानी होता है, अदरवाइज ये सूख जाती हैं। द नर्मदा एंड तापी विच फ्लो थ्रू द रिफ्ट वैली आर हाउएवर एक्सेप्शंस, क्योंकि जो नर्मदा और तापी है उनमें हमेशा पानी रहता है, वो उनका ऐसा कोई नहीं है कि वो नॉन पेरिनियल है। तो अब एक एक करके हम इसमें पढ़ेंगे मेन रिवर्स। बट अभी उससे पहले हम पढ़ते हैं कि भाई पेनिनसुलर ड्रेनेज सिस्टम जो है उसका इवोल्यूशन कैसे हुआ, कैसे वो ओरिजिनेट हुई एंड कैसे कैसे धीरे धीरे उनके अंदर चेंजेस आए हैं। सो 3 मेजर जियोलॉजिकल इवेंट्स इन द डिस्टेंट पास्ट हैव शेप्ड द प्रेजेंट ड्रेनेज सिस्टम ऑफ पेनिनसुला इंडिया। ओके, तो जो आज का हमारा प्रेजेंट पेनिनसुलर रिवर सिस्टम है ना, उसके अंदर चेंजेस आने के मेजर 3 जियोलॉजिकल हमारे फैक्टर्स हैं। कौन कौन से हैं? सबसिस्टेंस ऑफ वेस्टर्न फ्लैंक ऑफ पेनिनसुला लीडिंग टू इट्स सबमर्जेंस बिलो द सी ड्यूरिंग द अर्ली टर्शरी पीरियड। ओके, तो फर्स्ट क्या है कि जो जैसे हमारा इंडिया है तो उसमें से जो वेस्ट कोस्ट है ये ओशन के अंदर सबमर्ज्ड है। कब से? अर्ली टर्शरी पीरियड से। Generally, it has distributed the symmetrical plane of river on either side of the original watershed. तो जब ऑलरेडी एक चीज़ जो है यहाँ पे देखो ये सबमर्ज्ड है तो ज़्यादातर जो रिवर्स हैं वो इस तरफ फ्लो करती हैं, ठीक है। सेकेंड है upheaval of Himalayas when the northern flank of peninsular block was subjected to subsidence and consequent trough faulting. The Narmada and Tapi flow in trough faults and fill the original cracks with their detritus material, hence there is a lack of alluvial and deltaic deposits. तो अब जो आपका पेनिनसुला का जो ये एरिया है ना, इसमें जो बीच में क्रैक्स हैं, ठीक है, उन क्रैक्स के बीच में से ही नर्मदा और तापी उसको अपने पानी से फिल कर रही हैं। वहाँ पर कोई भी एलुवियल डिपॉजिट नहीं आ रहा। ऊपर जो गंगा थी, इंडस थी, ब्रह्मपुत्र थी, वो जब फ्लो होके आ रही थी तो वो अपने साथ कुछ डिपॉजिट्स लेके आ रही थी जिन्हें वो वहाँ सेटल करती जा रही थी और वहाँ प्लेन्स बन रहे हैं। लेकिन यहाँ पे वो वाला डिपोजिशनल फीचर नहीं है, ठीक है। स्लाइट टिल्टिंग ऑफ पेनिनसुलर ब्लॉक फ्रॉम नॉर्थ वेस्ट टू सदर्न ईस्ट डायरेक्शन गिव ओरिएंटेशन टू एंटायर ड्रेनेज सिस्टम टुवर्ड द बे ऑफ बंगाल।
और एक थोड़ा-सा यहाँ पे स्लैंट है कि जो आपका पूरा का पूरा ये एरिया है ना, ये एरिया इस तरफ झुकाव है। तो जिसी की वजह से यहाँ पे ज़्यादातर जो रिवर हैं वो बे ऑफ बंगाल में ही जा रही है। हमने पढ़ा था कि 77% जो नदियाँ थी वो हमारी बे ऑफ बंगाल की तरफ ही थी। ठीक है? तो अब हम एक-एक करके मेन-मेन पढ़ लेते हैं कि भाई कौन-कौन सी हमने रिवर पढ़नी है। ठीक है जी? तो देखो यहाँ पे तो आपको एक बार थोड़ा-सा यहाँ से हमारा स्टार्ट हो जाएगा कि कौन-कौन सी मेन है। तो यहाँ पे हम पढ़ेंगे पहले महानदी के बारे में। सो महानदी राइजेज नियर द सिहावा इन रायपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में रायपुर डिस्ट्रिक्ट के सिहावा से ओरिजिनेट हो रही है। रन थ्रू उड़ीसा टू डिस्चार्ज इट्स वाटर इन द बे ऑफ बंगाल। बे ऑफ बंगाल की तरफ जा रही है। 851 किलोमीटर लॉन्ग है। कैचमेंट एरिया 1.42 लाख स्क्वायर किलोमीटर है। सम नेविगेशन इज कैरीड ऑन द लोअर कोर्स ऑफ दिस रिवर। 53% जो इसका ड्रेनेज बेसिन है ना रिवर का, वो मध्य प्रदेश में लाई करता है और छत्तीसगढ़ में लाई करता है। और बचा हुआ जो 47% है वो उड़ीसा में लाई करता है। तो महानदी का जो 47% पानी है वो उड़ीसा यूज कर रहा है, राइट। सेकंड है हमारे पास गोदावरी। गोदावरी लार्जेस्ट पेनिनसुलर रिवर सिस्टम है और इसीलिए हम इसको दक्षिण गंगा कहते हैं। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट जो 1 मार्कर में आता ही आता है। ठीक है, कि दक्षिण गंगा किसे कहा जाता है, तो याद रखना, जी से गंगा, जी से गोदावरी। It rises in the Nashik district of Maharashtra and discharges its water into the Bay of Bengal. Its tributary run through the states of Maharashtra, Madhya Pradesh, Chhattisgarh, Odisha and Andhra Pradesh. 1465 किलोमीटर जो है ये लेंथ है इसकी, with catchment area of 3.13 lakh square kilometer. 49% of this lies in the Maharashtra, 20% इन मध्य प्रदेश। तो आपको कॉम्पोजिशन दिया हुआ है कि भाई कितना कितना परसेंट कौन कौन सी स्टेट में लाई करता है। द पेन गंगा, इंद्रवती, प्रणहिता, मंजरा, ये सब इसके प्रिंसिपल ट्रिब्यूटरीज है। गोदावरी इज सब्जेक्टेड टू हेवी फ्लड्स इन इट्स लोअर रीचेस टू द साउथ ऑफ पोलावरम वेयर इट फॉर्म्स अ पिक्चर्स्क्यू गॉर्ज बनाती है एंड इट इज नेविगेबल ओनली इन द डेल्टाइक स्ट्रेच। द रिवर आफ्टर राजामुंद्री splits into सेवरल ब्रांचेस फॉर्मिंग अ लार्ज डेल्टा। तो गोदावरी नदी जो है वो एक बहुत ही लार्ज डेल्टा फॉर्म करती है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट है हमारे पास कृष्णा रिवर। ठीक है जी, अब हम कृष्णा रिवर के बारे में पढ़ लेते हैं। तो कृष्णा क्या है, सेकेंड लार्जेस्ट ईस्ट फ्लोइंग पेनिनसुलर रिवर है। ईस्ट फ्लोइंग अगेन बे ऑफ बंगाल की तरफ जा रही है। राइज करती है महाबलेश्वर से इन सह्याद्री। टोटल लेंथ है 1401 किलोमीटर। द कोयना, द तुंगभद्रा, द भीमा इसकी मेजर ट्रिब्यूटरी हैं। और इसका जो टोटल कैचमेंट एरिया है उसका 27% लाई करता है महाराष्ट्र में, 44% लाई करता है कर्नाटका में और 29% लाई करता है आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना में। ठीक है, तो ये हमारी कृष्णा रिवर है। नेक्स्ट है हमारे पास कावेरी रिवर। तो कावेरी राइजेज इन द ब्रह्मगिरी हिल्स ऑफ कोगाडू डिस्ट्रिक्ट इन कर्नाटका। उसकी जो लेंथ है वो 800 किलोमीटर है और एरिया कितना कवर कर रही है, 81,155 स्क्वायर किलोमीटर। सिंस द अपर कैचमेंट एरिया रिसीव्स रेनफॉल ड्यूरिंग द साउथ वेस्ट मानसून सीजन, द लोअर पार्ट ड्यूरिंग द नॉर्थ ईस्ट मानसून। ओके, तो देखो अब इस नदी में ना जो इसका साउथ वेस्ट मानसून सीजन जो आता है ना, वहाँ से इसको अपर कैचमेंट एरिया में पानी मिल जाता है और नॉर्थ ईस्ट मानसून से इसको लोअर पार्ट में पानी मिल जाता है। ठीक है, तो मतलब इसके पास गर्मियों में भी बारिश होती है और इसके पास ठंड में भी बारिश होती है, जिसकी वजह से बाकी पेनिनसुलर रिवर के कंपैरिजन में कम फ्लक्चुएशन के साथ ओवरऑल ईयर ये अपने अंदर पानी रहता है इसके अंदर। ठीक है, तो इस नदी में पूरे साल पानी बहता है क्योंकि एक बार गर्मी में भी यहाँ पे बारिश होती है और एक बार सर्दी में भी यहाँ पे बारिश होती है। अबाउट 3% ऑफ कावेरी बेसिन फॉल्स इन केरला, 41% इन कर्नाटका, 56% इन तमिलनाडु। इट इज इसकी जो इम्पोर्टेंट ट्रिब्यूटरीज है कौन कौन सी है, काबिनी, भावनी एंड द अमरावती।
तो अगर देखा जाए कि पूरे साल किस में पानी रहता है, दैट इज कावेरी। और दक्षिण गंगा कौन सी थी? गोदावरी। तो ये कुछ इसमें से इंपॉर्टेंट 1 मार्कर आ जाते हैं जो हमें एमसीक्यू में हेल्प करते हैं। अब नेक्स्ट है नर्मदा रिवर। So the Narmada originates on the western flank of the Amarkantak Plateau at a height of about 1057 meter, flowing in the Rift Valley between the Satpura in the south and Vindhya range in the north. It forms a picturesque gorge ये form करती है in marble rocks and धुंधर waterfall near Jabalpur. एक डिस्टेंस आफ्टर फ्लोइंग ऑफ अ डिस्टेंस ऑफ 1312 किलोमीटर अरेबियन सी में जाके मिलती है ये, ठीक है, फॉर्मिंग अ ब्रॉड 27 किलोमीटर लॉन्ग एस्टुअरी। इसका जो कैचमेंट एरिया वो 98,796 स्क्वायर किलोमीटर है। सरदार सरोवर प्रोजेक्ट जो है वो इसी रिवर के ऊपर हमारा चल रहा है, ठीक है। नेक्स्ट है तापी और लूनी, दो लास्ट हमारी पेनिनसुलर रिवर्स हैं ये। तो जो तापी है वो एक इम्पॉर्टेंट वेस्टवर्ड फ्लोइंग रिवर है, ओरिजिनेट करती है फ्रॉम मुल्ताई इन बैतूल डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश। 724 किलोमीटर लॉन्ग है और एरिया ड्रेन कर रही है 65,145 स्क्वायर किलोमीटर। 79% लाई करती है महाराष्ट्र में, 15% मध्य प्रदेश में, रिमेनिंग 6% इन गुजरात। मतलब ज़्यादातर जो इसका पानी है वो कौन यूज़ कर रहा है? महाराष्ट्र यूज़ कर रहा है। लास्ट आपकी रिवर है लूनी रिवर, राजस्थान की, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेस्ट ऑफ अरावली से फ्लो करती है। इट ओरिजिनेट्स नियर पुष्कर इन 2 ब्रांचेस, सरस्वती एंड साबरमती, और दोनों की दोनों ब्रांचेस मिल जाती है एक दूसरे को गोविंदगढ़ में। नाउ फ्रॉम हियर द रिवर कम्स आउट ऑफ अरावली और उसको लूनी कहा जाता है। इट फ्लोज टुवर्ड द वेस्ट टिल तेलवरा and then takes a southwest direction to join the run of Kutch. The entire river system is ephemeral. ओके, एफिमेरल है यानी कि भाई पूरे साल तो पानी नहीं रहता, गर्मियों में सूख जाती है, फिर बारिश का जब मौसम आता है तो इसमें पानी होता है। ओके, सो यहाँ पे आपका देखो पेनिनसुला की जो मेन मेन रिवर्स थी वो सब हमने आज कवर कर ली। अब जो इसका नेक्स्ट पार्ट होगा ना, उसके अंदर हम और कुछ छोटी छोटी नदियाँ पढ़ेंगे और कैसे रिवर जो है अपना कोर्स चेंज कर लेती हैं, ये वाला टॉपिक कंप्लीट करेंगे। बट जो मेन हमारी हिमालयन रिवर्स थी और जो पेनिनसुलर रिवर्स थी वो हम कवर कर चुके हैं। ओके, so thank you for watching my video, and if you liked it, then please like, share, comment and subscribe to my channel at the rate humanities group. So thank you.